हेलो एवरीवन, होप ऑल आर यू डूइंग वेल एंड वेलकम टू द क्वाडवी क्लासेस। तो दोस्तों, ये आज हमारी की आ गई है इंग्लिश की। तो चलिए देख लेते हैं। ये मेरे पास जो सेट है, ये सेट डी का इंग्लिश का पेपर है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं और इसका आंसर देखते हैं कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। पहला क्वेश्चन हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। हमने इसमें प्रीपोजिशन को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शी इज़ डैश द टिकट काउंटर डैश द पार्क। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए बी सी या डी में से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, शी इज़ एट द टिकट काउंटर इन द पार्क। ठीक है, जो है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, फिर हमारा है 42nd क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। कॉमेट्स डैश एट रेगुलर इंटरवल, अपीयर्स अपीयरिंग अपीयर। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन सी ही है। ठीक है, क्योंकि दो प्लूरल फॉर्म्स कभी भी साथ में नहीं आती हैं। फाइंड द एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। एंटोनियम फाइंड करना है, मतलब कि ऑपोजिट मीनिंग वर्ड फाइंड करना है। स्टॉप्ड का इंटरप्टेड भी स्टॉप ही होता है, एग्जीक्यूटेड होता है चलाना। चलिए आगे देख लेते हैं, चेस्ड और नेविगेटेड। नेविगेटेड होता है देखना, तो इसका भी सेंस ही बनता है। चेस होता है पकड़ना या रोकना। तो एग्जीक्यूटेड जो प्रॉपर वर्ड है जो इसमें आएगा। फिर हमारा चूज द वर्ड दैट इज मिसस्पेल्ड, या हमने करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है। द हाउस दे इनहेरिटेड बिलोंग्स टू डैश ग्रैंडफादर। तो इसमें ऑप्शन सी ही करेक्ट है, देयर ग्रैंडफादर। फिर हमारा 45th क्वेश्चन है, फाइंड द सिनोनिम इन सेम मीनिंग वर्ड। द हीट ग्रेजुअली डिसिपेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिसअपियर्स। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, दे आर सिटिंग ऑन द बेंच। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। डैश कॉस्ट ऑफ द डैश न्यू स्कीम आउटवेज इट्स पोस्ट बेनिफिट। तो द कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे द एक पर्टिकुलर कॉस्ट के बारे में बोल रहा है, तो द कॉस्ट ऑफ द न्यू स्कीम किसी पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बोल रहा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। आई फाइंड इट वेरी टायरिंग टू गो डैश सेम जॉब डे आफ्टर डे। तो द डेफिनेट के बारे में कह रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का पहला क्वेश्चन है, ये पता है, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा। तो ये हमें टायरानोसोरस रेक्स के बारे में बताया गया है कि वो डायनासोर थे कि क्या थे, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो उड़ते कैसे थे, या और भी बहुत कुछ बताया गया है। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द व्यू दैट द टर्न रोज इन टू लाइट विंड द क्रस्ट ऑफ द वेव्स टू बिकम एयरबॉर्न इज व्यूड बाय ऑथर एज रेवोल्यूशनरी, अनलाइकली, अनएसेसिबल, या फिर प्रॉबेबल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है। जो कि यहाँ से हमारे शुरू हो जाएगा। द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ ए स्पेसिमन कवर्ड इन लॉन्ग डेंस एंड रिलेटिवली थिक evidence that his reasoning was correct. Some paleontologists are perhaps rose into light winds from the crests of waves to become airborne. ठीक है, तो इसमें थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया गया है, तो ये हमारा अनलाइकली हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो करेक्ट है भी कि नहीं है। तो 51 जो हमारा है, एज सीन इज द पैसेज द साइंटिस्ट जनरली एग्री दैट। तो इसमें क्या है, तो ये हमारा कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। परहैप्स द लीस्ट कंट्रोवर्शियल असर्शन अबाउट द इज दैट दे वर रेप्टाइल्स। तो इससे यहाँ से हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरेनोसोर्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है द, कौन सा है इनमें से, ए बी सी और डी में से, द व्हेन नॉट इन यूज,
The pterosaurs were not able to fold their wings when not in use. Like the bats, they hung upside down from the branches. They flew in order to capture prey. They can say be said to be an earlier stage in the evolution of the birds. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. फिर है हमारा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टी एच हक्सली एज गिवन इन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ही इज मोस्ट लाइकली टू एग्री विद. तो यहाँ पे टी एच हक्सली के बारे में बताया है. ठीक है. तो यहाँ से हम क्या इन्फर कर सकते हैं? एनिमल कैन मास्टर कम्प्लेक्स बिहेवियर रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द ब्रेन. नहीं. इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटीज एंड कैपेबल इन्फ्लुएंस द. नहीं. यूजुअली एनिमल्स. तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 54th. एज इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज द स्केलेटन ऑफ pterosaur is distinguishable from the bird that of the bird by the length of a wingspan, hollow spaces in the bones and atomic origin of its wing strut, evidence of the hook-like projections on its feet. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है. तो चलिए अब आगे चलते हैं. तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 55. चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये एक सिंपल सेंटेंस दिया है, इसको हमने कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है. तो सेंटेंस क्या है? फॉलो द डाइट रेगुलरली एंड यू विल सून लूज वेट. रेगुलर डाइटिंग विल लीड टू वेट लॉस. नहीं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है. इफ़ यू फॉलो दिस डाइट रेगुलरली यू विल सून लूज वेट. तो इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट है. फॉलोइंग डाइट नहीं, ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट हो जाएगा. 56 क्वेश्चन है. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन. द फिल्म डैश इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओपन्स. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर. आइडेंटिफाई द सिनोनियम ऑफ द इटैलिज्ड वर्ड. इटैलिज्ड यहाँ पे है लेट्स. द ह्यूमन ईयर लेट्स इन एवरी लिमिटेड रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज. तो इसका ऑप्शन ए है करेक्ट, अलोज. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. जॉन इज नेवर डैश साइलेंट स्पेक्टेटर इन एनी आर्गूमेंट ही विटनेसेस. ए नहीं, एन तो नहीं आएगा. ए आ सकता है, देखते हैं. फ्यूअर नहीं आएगा, फ्यू होता है नेग्लिजिबल. ठीक है. मच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है. तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए. ऑप्शन बी ए ही है. 59. चूज द एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. द कंजर्वेशन शी हैड विद हर लास्ट लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड वाज एक्रिड. तो एक्रिड में हमारा क्या आ जाता है? कौन कौन से ऑप्शंस दिए हैं? सोर, स्वीट, एक्रिमिनस या फिर पंजेंट. तो एक्रिड होता है बुरा, बहुत बुरा, जो बदबू वाला होता है. ठीक है. खट्टा भी बोल सकते हैं या गंदा. तो इसमें से इसका एंटोनियम हमने चुनना है. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, स्वीट. फिर अगला क्वेश्चन है आपका फिजिकल. चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली. तो मिसस्पेल्ड वर्ड को नहीं चुनना आपने, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को यहाँ पे चुनना है. फिजिकल डैश इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ. तो यहाँ पे एक्सरसाइज के स्पेलिंग देखिए कौन से में ठीक है. तो ऑप्शन नंबर बी में आपके एक्सरसाइज के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है. तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.